पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस टाइम अगर कॉमेडी क्रिकेट बोर्ड कहा जाए तो ये मेरे ख्याल से दुरुस्त होगा। क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने अली तरीन के साथ बैठकर मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज के मामलात सुलझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अली तरीन के मैसेजेस का जवाब उनके अकॉर्डिंग 30 दिनों तक यानी कि 1 महीने में भी नहीं दिया पीसीबी ने। और वही टीम इन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई, शेम फील करवाया पाकिस्तान के लोगों को। अब भारतीयों को देख लें या कि दुनिया की किसी भी बड़ी दूसरी लीग को देख लें तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक फ्रेंचाइज को उसी मुल्क की क्रिकेट बोर्ड ने मतलब हैंडल किया हो। ये बहुत ही नॉनसेंस बात है। आप खुश होते हैं कि पीसीबी देखेगा मुल्तान सुल्तान्स को, उन्होंने माइक हैसन को हायर कर लिया, उन्होंने रमीज़ राजा को हायर कर लिया, उन्होंने आकिब जवेद को मामलात सौंप दिए। तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। असल में यहाँ पर मोहसिन नकवी की जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि उन्हें मुल्तान सुल्तान्स को अपने पास नहीं रखना था, क्योंकि इससे पीएसएल का जो लेवल है वो डाउन हुआ है। क्योंकि लोग सब जानते हैं, लोगों के पास आप जो अंदर बैठकर बातें करते हैं वो भी पहुंच जाती हैं। अब यहाँ पर मुल्तान सुल्तान्स को किसी दूसरे ऑनर को क्यों नहीं दिया गया? अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिर अली तरीन की बात बिल्कुल ठीक थी कि उसे मुल्तान सुल्तान्स ने बहुत ज़्यादा लॉस दिया है। उसकी अनथक मेहनत के बावजूद मुल्तान सुल्तान्स ने मुसलसल उसे लॉस दिया है। लेकिन अली तरीन तैयार था फिर भी पीसीबी से बात करने के लिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर पॉलिटिक्स को सामने रखा, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड उसके वालिद साहब का है ना, जहांगीर तरीन जो कि अली तरीन के वालिद साहब हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो पीटीआई से था या है, या जो भी मामलात इनके हैं वो शायद इस वजह से भी मामला सॉर्ट आउट ना हुआ हो। लेकिन यहाँ पर अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि पीसीबी ने आकिब जवेद को ये कहा है कि वो एज आ ऑनर होंगे, क्योंकि रोज़ बदलती खबरें आती हैं। कल मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि रमीज़ राजा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जानी है, वो एज आ सिलेक्टर सौंपी जाए, वो एज आ डायरेक्टर सौंपी जाए, एज आ कोच सौंपी जाए, एज आ टीम मैनेजर सौंपी जाए। लेकिन आज जो खबर आई है उसमें ये कहा गया है कि सलमान अली आगा जो हैं वो मुल्तान सुल्तान्स को लीड करेंगे। उसके बाद माइक हैसन जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच हैं, उन्हें हेड कोच बनाया जाएगा और रमीज़ राजा को भी साथ कोचिंग स्टाफ में रखा जाएगा। ये स्ट्रेटजी पीसीबी की तरफ से निकल कर सामने आई है। वो माइक हैसन जिसने पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की है, पाकिस्तान के स्टार्स को तबाह किया है। रिजवान जैसे बल्लेबाज जो कि परमानेंट प्लेयर था, परमानेंट परफॉर्मर था, उसकी परफॉर्मेंस खो चुकी है सिर्फ इस टेंशन में कि मुझे टीम में वापस कैसे लाया जाएगा, मैं कैसे टीम में वापस आऊँगा, सिर्फ इस वजह से। तो माइक हैसन वो बंदा है जिसे अपनी कंट्री की जब सौंपी गई थी ना कोचिंग न्यूजीलैंड की, तो वहाँ पर इसने विलियमसन को नहीं निकाला था, विलियमसन को इसने बनाया था। और विलियमसन का स्ट्राइक रेट T20 में बाबर से भी लो था, लेकिन बाबर को इसने आते साथ निकलवाया टीम से, क्योंकि ये हेट करते हैं, पर्सनल हो जाते हैं ये गोरे प्लेयरों के साथ, इनकी नहीं बनती पाकिस्तान प्लेयरों के साथ। इसलिए आपको जो कोचिज रखने चाहिए ना वो लोकल रखने चाहिए। इंडिया ने हमेशा से अपने हेड कोचिज अपनी ही कंट्री के लोगों को बनाया है। ये अब पहली बार हुआ है कि बॉलिंग कोच जो है वो साउथ अफ्रीका के मोने मॉर्कल हैं, और वो भी गंभीर की जिद की वजह से। अब पाकिस्तान सुपर लीग का जो ये 11th जो एडिशन आ रहा है ना, आप 8 टीमें ना करते, 6 को लेकर चलते, लेकिन उनके साथ मामलात को तय करके चलते। ये जो मसाइल आ रहे हैं या जो लोगों के सामने आपने पाकिस्तान सुपर लीग का मजाक बनाया हुआ है, एटलीस्ट ये ना बनता। आपके ख्याल में क्या सबसे बड़ी मिस्टेक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल मैनेजमेंट की? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।